परमाणु परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोसॉन बड़े बने रहता है। मौलिक कण यही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मौलिक कण भी अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है और अस्थायी रूप से कुछ आता है और देख लीजिएगा बोसॉन आता है। चलिए, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है तो इलेक्ट्रॉन के खोज किया। इलेक्ट्रॉन ये नाभिक न है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, इसको न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन ये परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या उसको एंगस्ट्रम में मापते हैं। एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर मापते हैं। और ये परमाणु की त्रिज्या हो गया एंगस्ट्रम में, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। लेकिन यही नाभिक है, नाभिक के त्रिज्या कहेगा तो नाभिक की त्रिज्या को फार्मीटर में मापते हैं। फार्मोमीटर 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। रदरफोर्ड ने है नाभिक की खोज किया। कैसे नाभिक की खोज किया सुनिए। कहा कि है ना, किरण गुजार कर देखा नाभिक के अंदर तो कुछ भाग परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। खोखला होने के कारण पार हो जा रहा था। अब कुछ भाग यहाँ पर पॉजिटिव था, इसलिए कुछ भाग टकरा के है ना विचलित हो जा रहा था। और यहाँ कुछ ठोस भी है, ठोस, इसके कारण प्रकाश आया और लौटा अपने तरफ। इस परमाणु के नाभिक खोज गए। फिर परमाणु के नाभिक खोज कर दिया। एक अंदर खोजा प्रोटॉन पीस प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन। एक अंदर प्रोटॉन होता है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन भी होता है नाभिक के अंदर। चैडविक ने पीस पीला गोल्डस्टीन, गोल्ड होता पीला। नेडविक न्यूट्रॉन, चैडविक इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोजा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चक्कर लगाता है न इधर जाता न इधर जाता है, तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है अस्थायी रूप से बना रहता है, अस्थायी रूप से बना रहता है। इस बोर-ब्यूरी नियम कहते हैं इसको, बोर-ब्यूरी नियम। मान लेते हैं कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसको एम कक्षा में जाना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगा। मान लेते के कक्षा में है, उसको पढ़ना है एम कक्षा में, तो उच्च कक्षा में जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बुझाना चाहिए। इसलिए के से एम में जाइएगा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब एम में बैठने देगा तो भगा देगा। इसलिए के ऊर्जा से एम ऊर्जा में जाइएगा तो ऊर्जा की जरूरत होता है, इसमें जाइएगा तो और ऊर्जा की जरूरत होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में मतलब उच्च कक्षा में जाना चाहता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा नहीं लगा और ऊपर लप जाएगा ऊंचा क्लास में, तो बाहर से और ऊर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन जब यही उच्च कक्षा से नीचे ऊर्जा में जाएगा तो ऊर्जा उच्च कक्षा से नीच कक्षा में जाइएगा तो ऊर्जा खोना पड़ेगा। जबकि रदरफोर्ड ने इस बात नहीं बोला था, तो बोर-ब्यूरी ने इस सब बात बताया। इस प्रकार बोर-ब्यूरी ने बताया कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो बोर-ब्यूरी ने कहा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरी में 18 रहेगा, है 8 रहेगा, दूसरी में 8 रहेगा, तीसरी में 18 रहेगा। इस तरह से बोर-ब्यूरी ने अपने नियम बताया। सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र 2n² होता है। पहली कक्षा के में होता है के 2n1 का स्क्वायर माने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 9। इस तरह से देखना है। अच्छा, ये नाभिक की त्रिज्या को हम लोग नापते हैं, नाभिक की त्रिज्या को फार्मोमीटर मापते हैं या फार्मी में, तो 10⁻⁻15 मीटर है। एंगस्ट्रम को मापते हैं परमाणु की त्रिज्या को, ये है 10⁻⁻10 मीटर है परमाणु की त्रिज्या। तो नाभिक छोटा कि परमाणु छोटा, तो नाभिक छोटा होना चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻15 है और छोटा होता जा रहा है। और ये 10⁻⁻10 मीटर है, ये बड़ा न हो गया। अस्थायी मूल कण के मौलिक कण जो होता है परमाणु के, अस्थायी और अस्थायी,
अस्थाई तीनों को होता है और बाकी बेसोन से अस्थाई होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है ये नाभिक धनात्मक होता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कुछ आवेश नहीं, पी से प्रोटॉन पी से प्लस, इसलिए नाभिक प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है माइनस में रहता है। जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा उच्च कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेगा, ऊर्जा लेने पड़ेगा बाहर से, और जब तक बना रहेगा तब तक इसमें ऊर्जा बाहर से बना रहेगा, जहीं खोएगा फिर चलेगा अपनी कक्षा में। तो यहाँ पर हम लोग यही देखें, परमाणु का मौलिक कण अस्थाई अस्थाई होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अस्थाई है, और अस्थाई बेसॉन आता है, न्यूट्रियॉन आता है, सब आता है। नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना रहता है, न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या हम लोग फार्मों में मापते हैं, 10 के पावर 1 फार्मो बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये परमाणु की त्रिज्या है। रदरफोर्ड देख लिए, रदरफोर्ड बोला, हालांकि रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक जो है नाभिक अधिकांश जगह खाली होता है, जिसके कारण पार होता है प्रकाश, और कुछ भाग है ना यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके कारण लौट जाता है, और कुछ भाग यहाँ ठोस है जिसके कारण लौट आता है अपने तरफ, है ना, यही बात बोला। इसलिए नाभिक के खोज कर दिया रदरफोर्ड, खोज किया, लेकिन नाभिक के अंदर और खोज किया प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। बोरी मॉडल आता है, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन से अपनी कक्षा में अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से चक्कर लगाता है। जब इसी को ऊपर जाना है उच्च कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा लेने पड़ेगा, तब उच्च कक्षा में जाएगा। बाहर से उच्च कक्षा में जाने के लिए बाहर से ऊर्जा लेने पड़ेगा, तब जाएगा बाहर में, और बाहर से नीचे में जाना तो ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 1.6, 1.6 होता है, 1.6 गुने 1.6 गुने 10 के पावर 27 kg। तो एएमयू होता है 1 एमयू बराबर 1.6 गुने 6 गुना है 10 के पावर 27, 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। ये निकलता है एएमयू का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर 27 माइनस 27 kg। कार्बन के सापेक्ष निकालते हैं, क्यों? कि कार्बन हर जगह रहता है, तो कार्बन का सापेक्ष हो गया एएमयू बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। देखिए यहाँ पर लिखल है क्या लिखल है, अपरमाणुक कण, मूल कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है, और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। क्यों? क्योंकि हल्का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसका माने सापेक्ष द्रव्यमान देखा जाए 109 4 गुना 10 के पावर माइनस 36 होता है, और सापेक्ष द्रव्यमान देखा जाए द्रव्यमान एमयू में 0 होता है, मतलब 0.005 होता है, लेकिन मान के चलिए न्यूट्रॉन हो गया जी इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान कितना होगा 0.005 होता है। इसका द्रव्यमान देखा जाए इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 0.005 होता है, लगभग दे देता है 0, जबकि प्रोटॉन का मेन द्रव्यमान 1.67262 गुने 10 के पावर माइनस 27 होता है सापेक्ष द्रव्यमान। लेकिन यहाँ रिलेटिव माने आपेक्षिक और सापेक्ष द्रव्यमान 1 होता है। क्यों? ऐसे तो प्रोटॉन का 1.6725 होता है 10 के पावर माइनस 27, और इलेक्ट्रॉन का देखिए 9.1 लिख दिए। ऐसे हम लोग प्रोटॉन देख रहे हैं, प्रोटॉन का 1.6725 10 के पावर माइनस 27, और सापेक्ष द्रव्यमान ऐसे मेन द्रव्यमान है, सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 1.007, 1.007 होता है, लिख देता है यहाँ पर कितना 1.007 है, लगभग 1 देता है, ये 0.003 को 0
5 होता है, ठीक। ये 7 होता है, और इसका होता है, इसका उतना ही रहेगा लेकिन 1.008 रहेगा। न्यूट्रॉन का 8 होता है। सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का हो गया, भारी हो गया, और भारी न्यूट्रॉन हो गया, न्यूटर हो गया है। न्यूटर लेकिन सब भारी रहता है। ये जितना भी निकल भार, तो ऐसे में है ना, सापेक्ष अपेक्षिक द्रव्यमान ये है और सापेक्ष द्रव्यमान ये है। तो ये जब भी निकल रहे एएमयू के सापेक्ष, एएमयू के सापेक्ष इसका द्रव्यमान कितना होता है? इतना गुना, क्योंकि इसको एक से भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, इसको इतना से भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, इसको इतना से भाग दीजिएगा इतना आएगा। तो मेन द्रव्यमान ये है, सापेक्ष द्रव्यमान ये है। और एएमयू के नज़र में इतना द्रव्यमान रखता है। एएमयू क्यों मापते हैं? कार्बन का सापेक्ष है ये। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है या संख्या है। जैसे देखते हैं, सोडियम का 1123 होता है। ऊपर लगता है इसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को ए से बढ़ा ए से सूचित करते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है P+N। P+N यानी कि 23 बनल है। एक प्रोटॉन भी है तो प्रोटॉन 11 हो गया, और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन का मान 0 होता है, तो न्यूट्रॉन का मान यहाँ अंतर हो जाता है। दोनों को मिला P+N बराबर 23 हो गया। तो सोचो में 23 में P का वैल्यू 11 हो गया, तो बाकी बच जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना बचेगा? 12। ये दोनों का अंतर हो गया न्यूट्रॉन 12। तो 23 हो गया द्रव्यमान संख्या जब P+N है। और नीचे हो गया सोडियम के 11 हो गया परमाणु संख्या। 23 हो गया द्रव्यमान संख्या, 11 हो गया परमाणु संख्या। जब परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा, P से इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन न लिया है न दिया है ये, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। चलिए आर्गन का भी निकाल लीजिएगा। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 40 है, जो ये बोलते हैं। ये का वैल्यू हो गया 40। और परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन की संख्या सब एक ही हुआ है 18 हुआ। और दोनों का अंतर जो होता है न्यूट्रॉन होता है। सोचिए ना जी, 40 हो गया P+N, P में हो गया वैल्यू 18, तो बाकी बचेगा N का वैल्यू कितना होगा? घटा लीजिएगा, 22 होगा न्यूट्रॉन का अंतर। इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम के 23+ है। इसका मतलब कि द्रव्यमान संख्या 23 रहेगा, परमाणु संख्या फिर 11 रहेगा, प्रोटॉन का संख्या भी 11 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अंतर घटा देना है 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रॉन 11 हो गया था। यहाँ पर प्लस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिया है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन 2 को दे दिया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन है 11 है, तो यानी कि धनी व्यक्ति है। धनी से इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तब ना प्लस हुआ। तो कितना त्यागा है? तो एगो प्लस दिया था, यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो एगो हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या 20 है, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो बेचारा के 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 2 घट गए, 18 को बचे। अब एक कम इलेक्ट्रॉन 18 को बचा। समस्थानिक, जिसकी भार बराबर हो तो समस्थानिक संभारिक हो जाएगा। ये वाला संभारिक हो जाएगा। समस्थानिक में जगह परमाणु संख्या समान हो, समस्थानिक कहता है, आइसोटोप कहते हैं इसको। संभारिक को आइसोबार बोलते बार। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में 11 है और 12 है, समान नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 को बचा है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 12 बचा, यानी कि एक में 10 हो गया, एक में 10 बच गया। तो 12, 2 को त्यागा तो 10 न बचेगा, इसलिए 10 को इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया? समान हो गया। समान हो गया तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक जब भी होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का समय कब होगा? जब त्यागेगा या ग्रहण करेगा तब ना। इसलिए एक हम त्यागा तो 11 में से एगो त्यागा तो 10 बचा, 2 को त्यागा तो 12 में से 2 घट ले 10 बचा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। एक में देख रहे हैं कि 31, 15, 31 है, 16, 32 है। न भार बराबर है न
परमाणु संख्या बराबर है, इसलिए भार नहीं है तो समभारी भी नहीं हुआ, और परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो समस्थानिक भी नहीं हुआ, और न इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है न ग्रहण कर रहा, कुछ न कर रहा है, तो इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं हुआ। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन बराबर है तो हम बोलेंगे कि एकम न्यूट्रॉन कितना हो गया 16, एकम न्यूट्रॉन कितना हो गया 16, इसलिए हम भी सम न्यूट्रॉनिक बोल दें। क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक में प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक ना, प्लस माइनस करके तब इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, तब सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। यहाँ ध्यान देने जो बात है, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन हल्का है सबसे, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 बोलिए 10⁻⁻31। एमयू में लगभग द्रव्यमान कितना होता है 0.005 होता है, 3 को 0.5 एएमयू बोलते। क्या बोलते हैं? एएमयू। एएमयू में सब है एएमयू। 1.007 होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का होता है 1.008, और एएमयू बराबर 1.6 गुने 10 है, यहाँ 10 20 न समझिएगा, पीछे 20 पढ़ दिए थे। 1.6 गुने 10⁻27 kg होता है, इसका सापेक्ष इतना है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। भारी होता है सबसे ट्राइटियम। देखिए इसकी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, 1 0 है, 1 है, 2 है, अंतर कितना 2 है, तो 2 हो गया न्यूट्रॉन, और 2 हो गया तो मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा है, और 1.5 गुना से ज़्यादा है, और जो 1.5 गुना से ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ हो जाता है, इसलिए सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ ट्राइटियम में सबसे खतरनाक है। कार्बन 12 6 6 12 6 14 है ना, इस समस्थानिक है, इसको 14 को प्रयोगशाला में बनाते हैं, 14 से इस जीवाश्म पीआई पता करते हैं, ये प्रयोगशाला में बनता है, ऐसे नहीं बनता, 12 बन जाता अपना, प्रयोगशाला में 14 को बनाते हैं। यूरेनियम 92 234 और 92 235 35 अलग के चट्टान का पता करता है, जिसमें इस जीवाश्म में जगह में कार्बन है तो कार्बन अलग के पता करता है, इसमें जीवाश्म नहीं रहता है चट्टान में, इसलिए यूरेनियम 92 235 अलग के से चट्टान का पता करता है, मतलब कि जकरा में कार्बन ना हो उसका पता 92 235 से करता है। तो कक्षा तो पढ़े हैं, KLMNO होता है, 2NS का सूत्र होता है। उपकक्षा देखते, उपकक्षा सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिट है, SPDF होता है। S होता है, S लिखल है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 जोड़ दीजिए, 2 4 6, SP DF, तो S में 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है, F में 14 होता है, तो S में 2 2 4 6, P में 6 हो गया, 6 4 10, D में 10 हो गया, 10 4 14, F में 14 हो गया। S का आकार होता है गोल, गोल होता है फाई जकुत, और P का आकार होता है एक डमरू ऐसा है, डमरू ऐसा। D का आकार होता है 4 डमरू। F का आकार होता है 3 गो नीचे डमरू, 2 गो उधर, 3 2 5 डमरू। S के गोल, P के डमरू ऐसा, एगो ऊपर एगो नीचे, और D के 2 गो ऊपर 2 गो नीचे डमरू। F के मैंने 2 गो हो गया तो 4 गो हो गया, P के 2 गो डमरू, D के 4 डमरू, P के 2, D के 4 डमरू, F के 5 डमरू हो गया। चलते हैं, कक्षक होता है, ऑर्बिटल होता है, बादल के आकार जैसा होता है, देख लीजिए। तो इसमें घर सजाते हैं, तो कक्षा हमेशा बॉक्स, कक्षा के जो बॉक्स होता है बॉक्स SPDF के आधी होती है। SPDF में S में होता है 2 होता है, इसका आधी होगा, कक्षा की संख्या आधी यानी कि 1 होगा, यानी कि एकरा में P की संख्या 6 है तो एकरा में आधा होगा, 3 गो बॉक्स होगा। एकरा में D के संख्या कितना 10 होगा तो आधा 5 गो बनेगा। एकरा में
आधा बॉक्स बनेगा 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। एकरा में एफ की संख्या 14 गो है। एकरा में 1 2 3 4 5 6 7 7 आधा बनेगा बॉक्स। कक्षा के जो बॉक्स होता है, बॉक्स एस पी डी एफ की आधी होती है, यानी कि एस के 2 है तो बना 1 गो बॉक्स है, 6 गो है तो 3 गो बॉक्स है, 10 गो है डी के तो 5 गो बॉक्स बना, एफ के 14 है तो 7 गो बॉक्स बना। हुंड के नियम बोलता है किसी को बक्सा तो बना दिया है ना, इसको सजाना होगा। कभी भी एगो मुंह ऊपर एगो नीचे, एगो मुंह ऊपर नीचे, तो पहले एक होगा सजा दीजिए, पैर ऊपर वाला मुंह सजा दीजिए, सजा दिए, फिर बचेगा तो शुरू से सजाइए और न बचेगा तो छोड़ देना है। वो क्रम से सजाने के लिए बोला था, है ना। इस तरह से हुंड का नियम बोलते हैं इसको, जो क्रम से सजाने के बाद बोला था हुंड का नियम। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम, सो 2 इलेक्ट्रॉन चल गया तो 2 गो एस कक्षा में जाएगा, क्योंकि एस में भी 2 गो होता है ना जी। एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन के उप कक्षा वाला में आता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। के एल है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है अधिकतम, एस पी में जाएगा, क्योंकि एस ले लेगा 2 और एस ले लेगा 2, एस ले लेगा 2 और 6 बचेगा तो पी में जाएगा, यानी कि एस पी में हो जाएगा 6 2, क्योंकि एस तो 2 ले ही लेता है, 2 ले लिया है ना जी, और 6 ही ले लेगा तो 6 2 8 हो गया। और ऑर्बिटल मैंने कक्षा बना होगा तो एस है तो एगो 2 गो होता है एका में, तो 2 गो है तो एगो बनेगा, एका में 2 गो है तो एगो बनेगा, ए पी 6 गो है, परमाणु संख्या तो 3 गो बनेगा, कक्षक बनेगा 3 गो है। इस तरह से सजाना है। ए में 18 होता है, एस पी डी एफ में जाएगा, एस के 2 6 के 6 2 8 8 हो गया, 10 बचेगा डी के, तो डी के 10 रुपये करता है, डी के 10 रुपये करता है। 10 ले सकता है अधिकतम 10, और कम से कम 10 से कम भी ले सकता है। तो डी का वैल्यू 10 होता है, डी के कितना होता है 10 होता है, तो जाहिर सी बात है 5 गो बॉक्स बनाना है। तो 1 3 5 1 3 5 3 गो अब मैंने बक्सा बनाना है, वो भी इसको कहते हैं उपकक्षक। उपकक्षक नहीं, खाली कक्षक बोलते, कक्षक कक्षक हो गया। एन हो गया 32 गो, तो इसी तरह से एफ 14 है तो 14 को 7 बनाना, बाकी सब उसी रहेगा। यहाँ जितना रहेगा उतना बना देना बक्सा। अगर 32 है तो सजा दे 2 6 ऐसे सजा दीजिए, और जाहिर से बात है सज जाएगा। तो बक्सा बनाना तो एस का आधा होता है, पी के आधा होता है, डी के आधा होता है, एफ के आधा होता है, सजा देना बक्सा बना देना। और का ये हो गया कक्षा, ये हो गया उप कक्षा, ये हो गया कक्षक, कक्षक हो गया। इसको बोलेंगे कक्षा, है ना जी, इसको बोलेंगे उप कक्षा, इसको कहेंगे कक्षक। है कि देखना है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, दोनों नीचे है, तो जैसे गलत हो गया। ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे खाली है तो गलत हो गया, क्योंकि पहले सजाना है, देखो सजाओ तब शुरू से सजाता, खाली बचा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है, ये सही हो जाएगा है। यही बीच में गैप है जी, ये जो गैप है ना है, ये भी गलत हो गया। ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो ये भी सही हो गया। सजाना है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, ये तो देख रही है ना जी। हाँ हो गया। अफवाह का सिद्धांत देखता है। अफवाह का नियम बोलता है कि पहली कक्षा पहली कक्षा दूसरी तीसरी चौथी है, इसको सजाएंगे तो इस तरह से 6 7 8 तक जितना लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना लिखे, 1 एस लिख देना है, फिर एक ऊपर छोड़ के 6 एस लिखे ना, फिर 6 पी 6 डी, एस पी डी एफ लिख देना है, एस पी डी एफ। ऊपर से को काट लीजिए, तो 2 एस शुरू करें, 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी, फिर ऊपर से काट देंगे 3 पी से, 3 पी 4 3 डी है, 4 डी 5 डी 6 डी, ऊपर से काट देंगे, यहाँ से लिखेंगे 4 एफ, डी के बाद एफ आता है, एफ एस एफ 5 एफ 6 एफ, सीधा सीधे मिला देना है। और का
कार्बन के 6 परमाणु संख्या, सजाइए इसको। तो 1 पहला ग्रुप में जाएगा, तो पहले सजा दीजिए, एक है ना 1, फिर जाएगा 2s के 2 कितना होगा, फिर जाएगा आपको 2p से स्टार्ट होगा, तो 2p, तो 2 4 6 6 हो ही गया, 11 का सजाइए। पहले में जाएगा 1 स्क्वायर, फिर जाएगा यहाँ से 2s स्क्वायर, फिर यहाँ से 2p 3s, फिर जाएगा आपको 2p 3s, फिर जाएगा 3p 4s, 2p 3s हो गया। इतना में से जाकर देखिए आ जाता है क्या, 6 2 8 तो 10 11 हो गया, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। अल्युमिनियम 13 का देखते हैं, उसी तरह सजा देना है और का। अल्युमिनियम 13 हो गया, इसको अंत में देखिए 1 हो गया, एक अस्थायी है, क्यों, क्योंकि अस्थायी है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब अस्थायी बनेगा अल्युमिनियम। 18 आर्गन, देखा अंत में 6 है, 6 जिसका अंतिम कक्षा में पूर्ण हो गया तो अस्थायी हो गया, निष्क्रिय हो गया, नोबल गैस हो गई है आर्गन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए यहाँ से समझना है, कार्बन के 20 ये भी फिक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको भी सजा देना उसी तरह से। 24 क्रोमियम 24, इसको भी ध्यान देना। यहाँ पर डी के पास 14 आ गया, डी के पास 4 या 9 से अधिक होगा, नहीं तो कम होना चाहिए। यहाँ डी के पास क्या होना चाहिए, 4 से अधिक होना चाहिए ना, 4 से अधिक ना तो 4 से कम, 9 से अधिक ना तो 9 से कम होना चाहिए डी के पास वैल्यू। यहाँ देखिए डी के पास ये 4 होना चाहिए, फिर 4 लिखा है, सजाएगा तो 4 बैठ जाएगा, लेकिन डी के पास 4 नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा तो कम, तो 4 से ज़्यादा ले लेगा ये, क्योंकि डी के पास डी के पास 10 होता है, तो 4 से ज़्यादा ले लेगा, लेकिन 4 से ज़्यादा ले लेगा तो ले लीजिए, 4 से ज़्यादा हो गया 5 हो गया, 3d हो गया, 3d 5 हो जाए, 3d 5, 4 इसके पास 2 है तो 1 कर दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे गलत था तो यहाँ पे सही हो गया, बाकी सजाए हो उसी। अब इसको 3 नहीं कर सकते क्योंकि एस के पास अधिकतम तो ये रहता, तो 3 देंगे तो 3 हो जाएगा, ये ठीक है, लेकिन 3 लगाना ना, इसलिए एक में से निकाल के दे दिए, इसको दे दिए तो 5 हो गया, 1 हो गया, बाकी सजा दिए उसी में। इसी तरह से इसको भी सजाएगा तो उसी आएगा। डी के पास 9 न तो 9 से कम न तो 9 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 दे देंगे, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सजाए उसी सजा देना है। और का कॉपर का 29 है कॉपर का ना। चलिए सोडियम के 11 होता है, ये सब देख लीजिएगा। 1 है से कक्षा बताते पहले कक्षा में, 2 कक्षा है, 3 कक्षा है, ए से उप कक्षा, एसपीडीएफ का बता रहा था, उप कक्षा है, उप कक्षा बताता है एसपीडीएफ उप कक्षा बता रहा, और इसी में उप कक्षा हो गया। और एक में पहली कक्षा एस है, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, थोड़ा ऊपर एगो नीचे, दूसरी में दूसरा तीसरा है, पहला दूसरा ऊपर एगो नीचे, तब फिर ऊपर नीचे, नहीं कि तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा एक में, और चौथा के बाद 5वां में जाएगा, 5वां कि 6 होता है एक ना, पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 का दिया 3 गो कक्षक बनेगा, कक्षक की संख्या कक्षक है, कक्षक संख्या 3 को बनेगा, क्योंकि उप कक्षा का आधा होता है, उप कक्षा यहाँ कितना है 6 गो होता है, 6 ऊपरला बताता है उप कक्षा हो गया 6, पी है उप कक्षा में 6 होता है, तो अध्याय कक्षा बनेगा 3 गो, तो ऊपर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10 गो, 5वां से लेकर 10 तक यहाँ आ जाएगा पी में, फिर 11वां जाएगा एस में। तो अगर थोड़ा ऊपर है, दिशा ऊपर बता रहा है तो +1/2, अगर थोड़ा नीचे मतलब कि अगर दिशा नीचे बता रहा है तो -1/2 बताएगा, नीचे दिशा बना है तो -1/2। क्वांटम संख्या लिखने के लिए क्वांटम संख्या 4 होता है, कौन, एन कक्षक, एल उपकक्षक, एम कक्षक, एन है से कक्षक बताता है, ऊर्जा का स्तर बताता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं है ना, तो उसी से कक्षा की मात्रा बढ़ता है तो ऊर्जा भी बढ़ता है,
तो वही है एन कक्षक। ऊर्जा का सब बताता है कि एन नंबर कक्षक, कक्षा होगा, ये कक्षा है। जैसे से दूर जाएंगे तो कक्षा का मात्रा बढ़ेगा। तो पहली क्लास में और दूसरी क्लास में कक्षा कौन, तो दूसरा में ज़्यादा कक्षा है। जैसे ऊर्जा जाएगा ऊपर, कक्षा का मात्रा बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा। एल उप कक्षा बताता है। एम जहाँ लिखा रहता है वहाँ कक्षक समझना है। एन लिखा है तो कक्षा, एल लिखा है तो उप कक्षा, एम लिखा है तो कक्षक, एस लिखा है तो थोथो दिशा बताता है, एस ऊपर के नीचे। सोडियम के चौथा इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम बताना है, चारों। सोडियम के चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए, उसको चारों क्वांटम। चौथा कौन हो जाएगा? सोडियम के चौथा, तो पहला में तो 1 2, दूसरा में 2 3, पहला दूसरा तीसरा चौथा ही ना आया। इसका क्वांटम संख्या बताना है। तो क्वांटम संख्या कक्षा हो जाएगा 2, कक्षा नंबर हो जाएगा 2, कक्षा हो गया 2। और एल मैंने उपकक्षा बताना है। तो उपकक्षा एस है, एस लिख देना है। एस की जगह 0 लिखा था, क्यों? एस का होता संख्या बताया जाता है, तो ऐसे एस होता है। एस की जगह 0, पी की जगह 1, P1 D2 F3 होता है। एस 0, P1 D2 F3, इसलिए एस की जगह पे हम लोग उपकक्षा यहाँ पे एस है, एस न लिख कर 0 लिखेंगे। एम कक्षक है, तो कक्षक यहाँ पे कौन हो गया? ई वाला हो गया। कौन सा कक्षक में आया? ई वाला में आया, यानी कि ई वाला में आया जी। एम हो ऊपर एगो नीचे हुआ, कक्षक हो गया ऊपर एगो नीचे। दिशा बताएगा तो माइनस, क्यों? चौथा बोल रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि -1/2 लिखेगा। कुछ नहीं है। एन कक्षा बोलेगा तो 2 है, कक्षा इसमें 2 है, 2 लिख दिए। पूछेगा एल उपकक्षा एस है, एस का 0 लिखेंगे। एस है, एस का 0 लिखेंगे। अब पूछेगा कक्षक, तो कक्षक हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी में आ रहा है, तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे लिख देना कक्षा। लेकिन दिशा पूछेगा तो चौथा पूछ रहा था, इसलिए पहला दूसरा तीसरा चौथा नीचे आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि -1/2 होगा। इस तरह से सोडियम के 9 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या। एन कक्षक है, एन क्या है? कक्षक लिख देते हैं। एल क्या है? एल उपकक्षा हो गया, उपकक्षा हो गया। एम हो गया कक्षक, एस हो गया दिशा, थुथुर कहते हैं इसको। एन सोडियम का नावा, सोचिए कि नावा कौन में जाएगा? तो पहला दूसरा इसमें, दूसरा तीसरा इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें 3 गो होता है ना, 3 गो तो 6 बनेगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 4 गो हो गया, 5 6 7 8 9 ऊपर जा रहा है ना, तो 9 ऊपर जा रहा है। तो 9 से 5वां से 10 तक इसी में 9 ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कक्षा पूछेगा तो दूसरा है, दूसरा कक्षा लिखेंगे, है ना। उप कक्षा पूछेगा तो उप कक्षा पी है, तो पी लिख देंगे। पी ना लिख करके इसको हम लोग पी के बोले थे एस के 0, पी के 1, डी के 2, एफ के 3, तो पी के 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक ना, 1 के वैल्यू है, ठीक ना। इसको कर देना है। चलिए एम कक्षक, एक कक्षक है, तो कक्षक कौन आ रहा है? तो ऐसे लिखेंगे। नवा में यही ना रहा है, नवा में पूरा आ रहा है, पूरा कक्षा लिख देना है, ठीक ना। बक्सा तीनों बना देना है, 3 गो बक्सा बनेगा। एक ऊपर पहले लगाइए, फिर ऊपर लगेगा, फिर ऊपर लगेगा, फिर पहला ये हो गया। कौन था जे? पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां छठा लगा, 5वां छठा 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां पूछ रहा था, फिर 10वां, तो 9वां हो गया, 10वां, तो 9वां हो गया नीचे ना जी। देखिए 5वां छठा 7वां 8वां 9वां, 5वां छठा 7वां 8वां, तब 9वां नीचे की ओर आ रहा, ठीक ना।
नीचे की हमारा इसकी दिशा हो गया -1/2 लिखेंगे, क्योंकि दिशा नीचे दिखा रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात है, कक्षा तो हो गया इसे लिख देंगे, लेकिन बीच में 0 होता है। अब कक्षा हमेशा ऑड नंबर में आएगा, ठीक ना, माने विषम संख्या में। एक देखिए 3 हो गया तो लिखेंगे 0 के उधर माइनस प्लस लिखेंगे, और 0 के उधर -1, यानी कि 1 आया ना, 1 तो 1 लिखेंगे तो एक प्लस 1 माइनस, बीच में 0 डाल देना है। तो 0 से डालिए 0 + 1 -1, थू नीचे था इसलिए -1/2 नीचे। ई नहीं लिखा था, मैंने इसे दर्शाने के दिखाने के बाद में चेक कर सकते हैं। तो बक्सा कौन आया है, इसको बक्सा पूछेगा। नावा बक्सा हो तो 5वां 6ठा 7वां 8वां नावा था, 5वां 6ठा 7वां 8वां 5 6 7 8 9 से कैसे हो रहा है देख तो, 5 6 7 8 9 इसे 5 6 तब 7 8 9 9, हाँ 9 नीचे आ रहा है, ये लंबा रहा है 9 यहाँ आ रहा है, तो 9 बिचला में रहा तो 0 हो गया है ना। तो बक्सा पूछेगा तो बॉक्स संख्या 0 है। अब इसमें आ रहा तो +1 में, इसमें आता -1 में। इसको मुख्य क्वांटम संख्या पूछेंगे कितना हो गया, तो 2 हो गया, 2 लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे, फिर 1 हो गया ना, 1 लिखेंगे। फिर कौन में आया, 0 में आया तो 0 लिखेंगे। फिर इसको आया, इसको लिखेंगे 2 1 0 2 -1/2 2 1 0 -1/2 लिखेंगे। तो नावा के इलेक्ट्रॉन के मुख्य क्वांटम संख्या कितना हो गया। अब उस सोडियम के 8वां क्वांटम संख्या बताना है। 8वां हो गया, 8वां लिखना है, तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर सोडियम के 8वां 1 2 3 4 तक इसमें है, 5 6 7 8, फिर नीचे आ रहा 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 8 के में फिर नीचे आएगा, तो इसको लिखेंगे कक्षा। कक्षा कितना हो जाएगा यानी कि n हो जाएगा आपको कक्षा कौन में जा रहा है, कक्षा 2 में जा रहा था, 2 लिखेंगे। फिर उपकक्षा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एल को उपकक्षा हो गया, पी है तो पी लिखेंगे। पी को हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक ना, हम लोग पी लिखते हैं लेकिन लिखना है 1 है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा ही है, क्योंकि S0 P1 D2 F3 होता है। P1 हो गया, ये एल हो गया उपकक्षा, 1 हो गया। एम कक्षा का होता, कक्षा यानी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, कक्षा देखेंगे कौन में आ रहा है भाई, तो इसको हम लोग बक्सा बना लेते हैं, देख लेते हैं चेक करके, है ना जी, इधर चेक कर लेते हैं होगा। तो पी है तो पी में 6 बक्सा बनता है, 1 2 3 हो गया, तो 5 को तो इधर लिखाई गया था जी, 5 को इधर हो गया, 4 गुना हो गया, 4 को इधर हो गया, 5वां से स्टार्ट करेंगे, 5वां 6ठा 7वां 8वां, तो 8वां पूछ ही रहा था यही, यानी कि 9वां 10वां, तो 8वां पूछ रहा था, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 तो इधर 1 ना है, तो +1 और -1, 0 + 1 0 -1, ये कौन में आया है -1 में आया, तो कैसे क्रम लिखे थे, कक्षा में इतना था, तो 0 वाला में कौन में आ रहा है, 0 में आ रहा है ना, 0 नहीं 1 में आ रहा है, -1 में ना, -1 में ई आयल था, नावाल था 0 वाला में, तो 0 लिख लेते हैं। ई ला रहा है -1 में आ रहा था, -1 लिखेंगे। नावा जो था, नावा 0 वाला में आ रहा था, नावा का 5 6 7 8 9 9 9 0 में आ रहा था, इसलिए 0 लिखा है। इसलिए 2 1 0 -1/2 लिखे। इसी तरह कौन लिखेंगे, 2 हो गया, 1 हो गया, -1 में आ रहा है, -1 लिखेंगे। अब देखते हैं दिशा कहाँ है, नीचे है, फिर इसको दिशा को हम लोग बोलते हैं एस कितना हो जाएगा, नीचे की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है ना जी, नीचे दिखा रहा है,
8वें में पूछा था 5 6 7 8 8 नीचे की ओर जा रहा है। नीचे का मतलब कि इस नहीं लिखागा नीचे का मतलब कि -1/2 लिखागा, ऊपर आता तो +1/2। तो मुख्य क्वांटम संख्या कितना हो गया 2 1 -1 और -1/2 हो गया। ये लो चीज़िया एक पे रहता है। ये 1 है तो -1 से शुरू होगा, -1 0 +1 तक जाएंगे। +1 है तो -1 से शुरू करेंगे, +1 है तो -1 से शुरू करेंगे, +1 तक जाएंगे। अब +2 रहता तो -2 से शुरू करते +2 तक जाएगा। 5 रहता प्लस में तो -5 से लेकर +5 तक चलते हैं। हाँ 16वां 18वां 20वां के लिए क्वांटम मुख्य चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो 20वां देखते हैं पहले। तो 20वां के पहले निकालते हैं। तो पहला दूसरा, अरे 2 पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने ऐसे जोड़ ले, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 तो हो गया। 19 20 इसमें आ गया। एस में जाता है वो ऊपर है वो नीचे, बस एस 2 है तो निकलता है एस के वैल्यू 2 होता है। तो उपकक्षा एस का आधा बनता है, यानी कि एगो बनेगा बॉक्स। एगो में 2 इलेक्ट्रॉन सजा देना है ऊपर के नीचे। तो 19वां हो गया ये और 20वां हो गया ये। तो 20वां नीचे आ रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो एन कक्षा देख रहे हैं 4 है, 4 कक्षा एस उपकक्षा है, एस उपकक्षा एल है, एल उपकक्षा हो गया। एल को एस न लिख करके 0 लिखते हैं। एम कक्षक हो गया। बॉक्स कितना है तो एगो बन रहा है, एगो के लिए 0 लिखाता है, बॉक्स नहीं लिखाता, बिल्कुल 0 लिखाता है। क्यों? क्योंकि बॉक्स एगो है। एम किस पर डिपेंड है? एल पर। एल यहाँ 5 रहता तो -5 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 लिखा था। यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें -0 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि एक ही बक्सा है तो 0 हो गया। एस दिशा बताता है, दिशा किधर है तो नीचे की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है इसलिए -1/2 लिखेंगे। तो क्वांटम संख्या 4 0 फिर 0 फिर -1/2 लिखेंगे। चलिए 13वां के लिए देख लें मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा। तो 2 4 2 4 2 2 4 6 10 2 12 13 13 इसमें आएगा। तो इसको बनाइए बॉक्स। तो बॉक्स बनाएंगे तो 6 होता है, तो पी के 6 होता है, 3 को बॉक्स बनेगा 1 2 3 12 हो जाएगा इधर। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 13 इसमें आएगा। 13 यहीं से 13 14 15 13 14 15 फिर यहाँ से 16 नीचे से 17 18। तो 13वां पहले का आ रहा है इसलिए ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा +1/2। एन क्या है? एन 3 है, 3 लिखेंगे। कक्षक 3 है। एल क्या है? एन कक्षक है। एल क्या है? उपकक्षा। उपकक्षा कौन में जा रहा है? तो उपकक्षा आप देखिएगा, उपकक्षा देखे तो पी है, क्या है? पी है। तो उपकक्षा पी है। पी के लिए कितना होता है वैल्यू? पी के लिए 1 होता है, तो 1 लिखाता है, अंक में लिखाता है। फिर एम है। एम क्या बताता है? एम कक्षक बताता है। तो कक्षक कौन है? एम का कक्षक देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन आ रहा है? 3 बॉक्स बन रहा है, तो 3 बॉक्स में लिखा करके एम यहाँ से डिपेंड होता है, -1 हो जाएगा, लिखना है। एल को प्लस है तो -1 0 +1 तक चलेगा। एक इस पर उल्टा हो जाता है, प्लस है तो -1 से लेकर +1 तक चलना है। अब ये थोथुर ऊपर है तो जाहिर सी बात है दिशा ऊपर है तो +1/2 लिख देना। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा? 3 1 हो जाएगा। फिर कितना कौन में आ रहा है? -1 वाला में आ रहा है, नहीं 13 तो -1 फिर +1/2 हो जाएगा। इसको शॉर्ट भी सोच सकते हैं, ठीक ना? दिशा निकालना है तो देखिए 2 4 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18 18 तो 20, मैंने यहाँ आ जाएगा 20वां में। 20वां पूछेगा तो 20वां जाएगा तो जाहिर सी बात है दिशा नेत्र से देखेगा तो पहले ऊपर जाता है तब दूसरा नीचे। तो ऐसे हम लोग देखेगा 18 हो गया, 19 20 इसमें जाएगा तो 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में, 20 नीचे आएगा तो माइनस में, इसलिए हो गया माइनस में लिखना है। एन हो गया कितना? 4 हो गया। 4 तो दिखाई देगा, लिख देना है। एन नंबर सेल कितना हो जाएगा जी? यहाँ ना है
एन हो गया 4। और उपकक्षक भी एस दिखाई दे रहा है, तो एस के लिए 0 होता है तो लिखा जाएगा ऐसे सामने दिखाई देगा। बचेगा एम कक्षक, कौन लिखना है, 0 लिखे ऊपर। तो ये तो एस से देखिए कि लग रहा है कि एस होगा तो 0 होता है, क्योंकि इसको 0 ग्रुप में आएगा तो 0 लिख देना है। और ऐसे देखिए ना 2 होता है तो एक लिखा जाएगा। और बचा 0 हो गया। अब देखिए 1900 हो गया आपको, तीसरा नेत्र से देखिएगा 1900 प्लस तो 20 माइनस, तो माइनस में नीचे आएगा। 1900 है ऊपर में तो 20 नीचे में आएगा, नीचे आएगा तो -1/2 लिख रहा, फिर खा गया। और इसी तरह से देखना है। मान लीजिए 13वें देखना है तो 13वां देखिए, 13वां पर में जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 1 13 इसमें जाएगा, तो इसमें 3 गो बॉक्स बनेगा। तीसरा नेत्र से देखिएगा 3 गो बॉक्स बना हुआ है, देख लीजिए। और तीसरा नेत्र से देखिएगा तो 13वां यहीं से स्टार्ट होगा, 13वां ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है प्लस में जाएगा। 3 हो गया कक्षा 3। उप कक्षा हो गया 6। पी के 1 लिखा था, 1 लिखते हैं, है ना। उप कक्षा होता है एल हो गया 1। और यहाँ बॉक्स बनेगा 3 गो बनेगा, लिखना है एम। 3 गो बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बीच में 3 गो है तो एल पर डिपेंड है। एल के 1 है तो -1 0 1 तक जाएगा, +1 तक ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। हो गया। और का अब एस का वैल्यू +1/2 होकर करेगा। तीसरा नेत्र देख के भी दिमाग लगाइए तो बन सकता है आपको। इसको लिखने के लिए आप चाहेगा तो एक पर डिपेंड रख सकते हैं। एल हो गया तो -1 0 +1 तक जाएगा। 5 रहता तो -5 लेकर +5 तक जाते हैं। केवल इसको पकड़ना जान जाएगा, प्लस होगा का माइनस होगा, बस। क्वांटम संख्या डबल रहेगा, क्वांटम संख्या डबल है। अब क्वांटम बनाना है, चारों क्वांटम बनाना है, तो चारों क्वांटम तो डबल है। अब बनाना है उसको, PDF स्क्वायर होता है उसको बताना है। तो इसको कैसे बनाइएगा तो सुनिए। ये तो फिक्स है, 2 कक्षा पहले बताता है, कक्षा तो 2 हो जाएगा। अब एक क्या बताता है, एक पी बताता है, पीछे पढ़ चुके हैं। एक क्या बताता है, S0 P1 D2 F3 बताता है। तो ये P1 है तो P बताता है। ये तो फिक्स हो गया कि 1 हो गया P, 2P लिखाएगा। ये 0 है तो जाहिर सी बात है ये आपको पहले क्या बताता है, यहीं देखिए ना, 2 1 हो गया, 2 बताता है कक्षक, 1 बताता है एल यानी कि उपकक्षक, एल हो गया 1। यहाँ उपकक्षक कौन है, पी था, है ना, क्वेश्चन पी था, पी है इसका क्वेश्चन, यहाँ पी है, हाँ पी है उपकक्षक हो गया पी, तो 1 हो गया। चलिए वो बात की बात है कि पी है, 1 बताता है कि पी है तो पी वाला में जाएगा 1। एल हो गया पी, उपकक्षक हो गया P1। 0 बताता है कि मतलब कि फिर बताता है कक्षक, ऑर्बिटल बताता है किस कक्षक में है, तो 0 ग्रुप वाला 0 बॉक्स वाला में है। 0 में भी एक ऊपर होता है प्लस, नीचे माइनस होता है, कौन सा ऊपर लेकिन नीचे वाला, इससे पता चल रहा है कि नीचे वाला मुंह है, दिशा नीचे बता रहा है। देखिए तो हो गया 2 हो गया कक्षा, 1 हो गया एल उपकक्षा मतलब पी है, 1 पी बताता है। और 0 का मतलब कि 0 बॉक्स वाला में है, यानी कि है ना। अब पी है तो क्या बॉक्स बनेगा, 3 गो। 1 है तो मतलब कि पी है तो 3 गो बॉक्स बनेगा। और 3 गो बॉक्स बनेगा, 6 गो होता है परमाणु इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 गो में से आधा बनता है उपकक्षक, तो 3 गो बनाइए। तो पहले ऊपर जाएगा, ये हो गया 0 -1 और +1 हो जाएगी। ऊपर में जाएगा, ऊपर में फिर नीचे में जाएगा, फिर नीचे में जाएगा। ये तो फिक्स है कि 0 है तो 0 वाला बॉक्स में जाएगा। ये बॉक्स बता रहा है, मतलब उपकक्षक बताता है, कक्षक बताता है जी, कक्षक ऑर्बिटल बताता है ये। तो कौन सा कक्षक में, 0 वाला कक्षक में जाएगा। तो 0 में कौन ऊपर के नीचे, तो इससे पता चलेगा -1 है तो नीचे वाला में जाएगा।
अब यहाँ पर 2P 5 6 7 8 कितना लिखा से पता नहीं है। तो 2P तक लिखा गया, कक्षा हो गया, उप कक्षा हो गया, फिर उप कक्षा हो गया, फिर कक्षक लिखना। कक्षक कौन सा? 0 बॉक्स में। और 0 बॉक्स में जा रहा है तो कौन होगा? ई होगा कि होगा? तो इससे पता चल रहा है कि माइनस है तो ई वाला होगा, ई। तो गिनिए 1 2, ई नहीं होगा क्योंकि प्लस में है, प्लस नहीं खोज, प्लस रहता तो हो जाता ये। तो माइनस में जाना है, इसलिए नीचे थोड़ा में। और बॉक्स कौन में देखना है? तो 0 वाला में देखना है। तो 0 वाला यही है, कक्षक यही है। तो 1 2 3 पहले सजाना है हुन के नियम के अनुसार। 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 0 है यानी कि 5 लिखा गया यहाँ पर। कुछ नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, 2 हो गया। 2 का मतलब कि कक्षा बताता, कक्षा 2 है। फिर पहला दूसरा स्थान में बताता है उप कक्षा 1 है तो पी बताता है। फिर उप कक्षा बताता, कक्षा मतलब 0 है, 0 मतलब 0 वाला बॉक्स में है। तो 0 वाला कौन है पता नहीं है, लेकिन जान रही है, इससे पता चला कि माइनस वाला है। तो 1 2 3 4 5, 5 वाला यहाँ है, 5 लिख दे ऊपर होगा। अब यही से कहेगा कि बनाइए, क्वांटम बनाना है। क्वांटम संख्या देवल है, क्वांटम बना दीजिए। तो बनाइए। 2 तो जानी रहे, 3 किसका होता है? एस के 0 होता है, एस के 0, पी के 1, एस पी डी के 3 होता है। तो फिक्स है कि 3 है तो 3 हो जाएगा। अच्छा 2 नहीं, यहाँ है एस पी, एस के 0, पी के 1, अभी पी के देखे 1, पी के एस के 0, पी के 1, एस पी डी के 2 होता है। ये तो फिक्स है कि डी में जाएगा। 0 है तो 0 बॉक्स में जाएगा। और डी है तो डी का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है? एस के 2, पी के 6 और एस पी डी के 10 होता है। 10 तो 5 को बनेगा बॉक्स। कितना बनेगा? 5 को। 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये तो फिर 0 वाला में जाएगा। और कहाँ? तो जाहिर सी बात है कि माइनस में नीचे वाला थोड़ा बता रहा है, नीचे वाला दिशा नीचे बता रहा है। तो 0 तो यहाँ होगा, फिक्स है। तो -1 -2, सॉरी प्लस ना होगा, +1 +2, -1 -2 जाएगा। तो पहले ऊपर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर ऊपर फिर नीचे से दर्शाएंगे, है ना? हो जाएगा। तो सजाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस में खोज रहा है तो नीचे वाला खोज रहा है, 0 वाला नीचे। चलिए मुझे क्वांटम निकालना है। क्वांटम संख्या देवल है। 2 तो है तो फिक्स हो गया, कौन सा ग्रुप में जाएगा? 2 है तो आपको जाएगा ये इसके 2 है तो कक्षा बताता, कक्षा दूसरा है। तो दूसरा है तो जाहिर सी बात है कि कौन में जाएगा? 2 है सर, दूसरा लिखागा, कक्षा 2 ये लिखाता है, कक्षा में तो 2 ही लिखागा। 1 बताता है, 1 क्या बताता है? कक्षा के बाद उप कक्षा, तो उप कक्षा 1 है, 1 मतलब कि पी हो गया, 2 पे लिखेंगे 1 है। फिर +1 बताता है, +1 मतलब का पी में 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है तो आधा बनता है बॉक्स। कितना? आधा बॉक्स बना लीजिए, 6 हो गया। 1 2 3, 3 हो गया। और इस फिक्स के बीच में 1 2 3, 3 होता है, ये नहीं है, 0 होगा, +1 होगा, इधर -1 होगा। और +1 का मतलब कि इस ग्रुप में आएगा, है ना जी? तो जाहिर सी बात है, में आएगा तो पहले नीचे ऊपर 1 होगा, फिर ऊपर 1 होगा, फिर ऊपर 1 होगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, फिर नीचे से जाएगा। यानी कि माइनस है तो नीचे लग जाएगा। यानी कि देखिए प्लस बताता है बॉक्स, यानी कि कक्षक। तो ये पहला कक्षा, दूसरा उप कक्षा, तीसरा कक्षक बताता है। कक्षक बता रहा है तो कक्षा में कौन सा? तीसरा में है, 1 2 3। तीसरा में कौन भी? तो माइनस वाला, यानी कि नीचे वाला बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2p6। चलिए इसको बनाते हैं। तो 3 है, 3 कक्षक हो गया। फिर क्या लिखा था? कक्षा के बाद उप कक्षा, उप कक्षा कितना? 1 है, 1 है तो पी लिखागा। ये बताता कक्षक,
कक्षा के बाद उपकक्षा, उपकक्षा के बाद फिर कक्षा, कक्षा है तो कक्षा क लग जाता है ना। आई है तो दिशा बताता है, थो लास्ट में दिशा बताता है। तो देखिए कक्षा फिर कक्षा, बीच में उपकक्षा होता है, कक्षा उपकक्षा कक्षा दिशा, कक्षा 3 उपकक्षा पी कक्षा -1 वाला में जाएगा। तो चलिए पी है तो 3 को बॉक्स बना लीजिए, ऊपर जाएगा और माइनस में जाएगा और माइनस वाला है, चारों बराबर ना है, तीनों को हटा देता हूँ बराबर है। ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे में है, फिर नीचे में है, फिर नीचे में है। तो 0 है +1 है, ये -1 जाएगा, 0 है +1 जाएगा और -1 जाएगा इधर। माइनस का मतलब कि ये वाला बॉक्स बताता है कक्षा, है ना। और कौन नीचे वाला, तो पहला, ऊपर प्लस है 2, पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा, चौथा आ गया नीचे में, तो 4 लिख देना है ऊपर, 3p4। चलिए देखते हैं इसको, लास्ट है 4 है तो 4 होगा कक्षा, उपकक्षा 2 है तो पी हो जाएगा आपको, S0 बताता है, P1 बताता है, D होगा D। तो कक्षा 4 हो गया और S के 0 होता है, P के 1 होता है, तो D के SPD D के 2 होता है। और यहाँ पर देखते हैं यह कक्षक बताता है, कक्षक में कौन सा बॉक्स में, चले देखते हैं। ये +2 है और ये बता रहा है -1/2, तो D है तो कितना बॉक्स बनेगा, तो SD S के 2, P के 6, SPD D के 10 का तो 5 का बॉक्स बनेगा, अध्यय बनता है। उपकक्षा का अध्यय, उपकक्षा 10 हुआ है तो कक्षा बनता है आधा, तो आधा बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए प्लस ये हो गया, और नीचे वाला देखना है -1/2 का मतलब नीचे वाला दिशा देखना है, +2। ये तो फिक्स है कि +2 है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 0 +1 +2 -1 तो -2, तो +2 वाला में देखना, तो +2 ये वाला में है, ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे। चलिए हो गया। तो S40 तो हो गया है। अब देखना है प्लस वाला में खोजना है, +2 वाला में खोजना है, माइनस में नीचे वाला देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ऊपर अभी माइनस में खोजना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ऐसे डी पर 10 से बता दे तब। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक। SPD F ब्लॉक के तत्व है सब है, एस भी है, SPD F तथा F ब्लॉक के तत्व सब आता है सब में। ये डी हो गई, पूरा डी ब्लॉक हो गई, 3 से लेकर 12 तक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक। पी ब्लॉक आता है 13 से 18, 12 तक आता है 13 से 18 पी ब्लॉक। और यह ब्लॉक आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेरियम से लेकर थोरियम से लेकर के, है ना, यहाँ तक। लेंथोनाइड और एक्टोनाइड है। लेंथोनाइड चौथा ग्रुप का है, ये इसी ग्रुप का है ये यहाँ। और एक्टिनाइड 5वां ग्रुप का है, वो भी F ब्लॉक का है। ये सब F ब्लॉक में आता है सब। पूछेगा कि सोडियम के बताओ कौन सा ब्लॉक में जाएगा। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो इस तरह लिख लेना है, और सबसे बड़ा आवर्त देखना है, तब 1 2 2 3 सबसे बड़ा आवर्त है, तो आवर्त 3 में जाएगा, तो सोडियम आवर्त 3 में जाएगा। देख लेते हैं 3 में है सोडियम आवर्त, पहला दूसरा
तीसरा, पहला ये ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा आवर्त में हो गया। और तीसरा आवर्त में कहाँ, यहाँ 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 यहाँ, तो इससे पता चलेगा वर्ग गोला से। तीसरा आवर्त हो गया और ऊपर क्या है, एक वर्ग बताता है कि पहला वर्ग है। तो पहला दूसरा तीसरा आवर्त हो गया और वर्ग पकड़ना, पहला पहले में है तो पहला में यहाँ है, ऊपर वर्ग बताता है तो इसलिए वर्ग भी वर्ग रह के ऊपर ही रहता है। ये तीन आवर्त है, एस ब्लॉक बतलाता है, एस ब्लॉक में है। देख लीजिए एस ब्लॉक में ही पहला दूसरा एस ब्लॉक में चलता है। देखिए सोडियम हो गया एस ब्लॉक में है। उसी तरह से मैग्नीशियम देखिए 12 को, तो सबसे बड़ा आवर्त 3 है, आवर्त तीसरा में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा, दूसरा वर्ग में जाएगा मैग्नीशियम, देख लीजिएगा। क्लोरीन 17 होता है तो 3 सबसे बड़ा आवर्त है, आवर्त तीसरा जाएगा, पी ब्लॉक में जाएगा, एफ 5 तो 5 वर्ग में जाएगा, तो क्लोरीन पी ब्लॉक में है। चलिए उसी तरह से फेरियम का लोहा देखिएगा, तो लोहा का हो गया सबसे बड़ा आवर्त 3 है, फिर 4 है, 3 है, तो 4 सबसे बड़ा आवर्त हो गया। तो 4 सबसे बड़ा आवर्त है इसलिए 4 आवर्त में होगा, आवर्त 4 में होगा। देख पहला आवर्त दूसरा तीसरा चौथा, चौथा एक में होगा, फेरी में यहाँ है। अब वर्ग कौन है देखते हैं, तो वर्ग पूछ रहा है, फेरी में हो गया चौथा आवर्त में। अब ब्लॉक के लिए वर्ग के लिए लास्ट पकड़ना है D6, तो ब्लॉक के लिए लास्ट पकड़ना है, जैसे D3D स्क्वायर, डी नहीं होगा, डी ब्लॉक में जाएगा, डी ब्लॉक में और छठा वर्ग में जाएगा। देखिए डी ब्लॉक में है, कौन सा आवर्त था, चौथा आवर्त ना था जी, आवर्त चौथा और वर्ग छठा, चौथा पहला आवर्त दूसरा तीसरा चौथा, चौथा वर्ग छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। चौथा आवर्त में तो है पहला आवर्त दूसरा आवर्त तीसरा आवर्त चौथा आवर्त पांचवा, चौथे ना, चौथा आवर्त यहाँ है। ये देखिए लोहा हो गया, लोहा चौथा आवर्त हो गया, छठा वर्ग में चलना है। छठा वर्ग पकड़िए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा यहाँ रहा, यहाँ से वर्ग फंस जा रहा, देख लीजिएगा वीडियो अगला। तो स्वतंत्र रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये चाहे तो परमाणु है, स्वतंत्र है, एक ही तत्व से बना रहता है। आयन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, H+ है या O- है। माइनस बताता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। आयन है। अणु है, O2 रहता, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना रहता है। अणु अस्थायी रूप से हो जाता है क्योंकि यह अस्थायी नहीं है, यह अस्थायी हो जाता है अणु, कि 2 तत्व मिल गया तो अस्थायी हो गया, 2 तत्व मिल गया अस्थायी हो गया। इस तरह से रहेगा, इसको याद कर लेना, Ca+ होता है, OH- होता है, दोनों क्रॉस करेगा तो CaOH का होल 2, CaOH नहीं लिखना है क्योंकि H से लगता है, H पर खाली 2 है से H पर है, CaOH OH पर है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, CaOH का होल 2। उसी तरह से इसमें भी है Ca+2 CaCO3 -2 दोनों कट जाता है, ये आएगा -2 यहाँ है ना, माइनस रहेगा तो प्लस है, प्लस हो तो माइनस लिखा था, अब ये यहाँ आ जाएगा तो कट के हो जाएगा, और CO3 उसी है, CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 उसी रहेगा। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक ना, देख करके। टेबल देख के बनाना है, L का पावर +3 है, SO4 -2 है, क्रॉस करेंगे तो Al2 Al यहाँ एक और ई लगेगा, Al2 वो SO4 का होल 3, जब एगो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एगो 4 गो ऑक्सीजन रहेगा तो पर लगाना, पर लिखल है, 4 गो ऑक्सीजन, 2 गो 3 गो रहेगा, 4 गो 3 गो रहेगा मेट, तो 4 गो है तो पर, जैसे 4 गो ऑक्सीजन है तो BrO4 यानी पर लगा के बोलना है, 4 गो ऑक्सीजन पर ब्रोमेट, 3 गो रहेगा तो मेट लगाना है, जैसे 3 गो ऑक्सीजन है तो ब्रोमेट लग गया,
अगर 2 ऑक्सीजन रहेगा तो ईट लगाना ईट, जैसे 2 ऑक्सीजन है तो ईट लगाना ब्रोमाइड। अगर 1 ऑक्सीजन रहेगा तो हाइपो लगाना है, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो हाइपो ब्रोमाइड। अगर ऑक्सीजन ना रहेगा तो आइड लगाना, आई ड है तो ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है ये वाला। चलिए देखिए BrO4 पर ब्रोमेट, जैसे एक का पहले सोडियम लगा दीजिए, सोडियम धातु है तो प्लस होगा और ये माइनस में रहेगा, तो सोडियम BrO4 पर ब्रोमाइड है, पर ब्रोमाइड सोडियम तो सोडियम पर ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर लगा दिए BrO4 ब्रोमेट है तो सोडियम पहले लगा देगा तो सोडियम ब्रोमेट हो जाएगा। तो BrO2 है तो ब्रोमाइड तो सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम लगाइएगा तो BrO एक ऑक्सीजन है तो हाइपो ब्रोमाइड, Br है ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। ऑक्सीजन 4 को रहेगा तो पर, O3 3 को ऑक्सीजन रहेगा तो मेट 2 को रहेगा तो ईट 1 को रहेगा तो हाइपो और नहीं रहेगा तो आइड। जैसे O4 IO4 पर आयोडेट, O4 को बोलते पर, 4 को ऑक्सीजन तो पर आयोडेट, पर आयोडेट बोलते डेट। 3 को है तो मेट मेट होगा, यहाँ आयोडेट बोलना है, मेट की जगह डेट बोलना है, डेट आयोडेट IO3 आयोडेट। जैसे आयोडेट पोटेशियम आयोडेट, 2 ऑक्सीजन रहेगा तो ईट आयोडाइड IO2 के आयोडाइड के आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आयो हाइपो आयोडाइड, हाइपो थर नहीं है हाइपो, 1 ऑक्सीजन रहता है हाइपो बोलते हैं तो हाइपो आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। आई लग जाएगा ऑक्सीजन नहीं है तो आइड बोलते हैं, आयोडाइड माने आइड, आयोडाइड के आई माने पोटेशियम आयोडाइड ड है। IO4 के पर आयोडेट, IO3 के बोलते हैं IO4 के पर आयोडेट, IO3 के बोलते हैं आयोडेट, IO3 को बोलते हैं आयोडेट, IO2 को बोलते हैं आयोडाइट, IO2 को बोलते हैं आयोडाइट, IO को बोलते हैं हाइपो लगा के, ऑक्सीजन नहीं इसलिए हाइपो आयोडाइट, आई के ऑक्सीजन नहीं है इसलिए आयोडाइड। चलिए CO3 -2 रहेगा तो कार्बोनेट, CO3 -2 रहेगा -2 तो कार्बोनेट, जैसे Na + CO3 का उल्टा सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये CO3 -1, CO3 है एक -2 की जगह -1 है, एक पहले H लग गया, HCO3 -1 तो बाई कार्बोनेट लगाना है, H लग गया तो बाई, तो सोडियम HCO3 -1 तो -1 छुपा रहता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट लगाना है। ये है टेबल देख लीजिएगा। क्वेश्चन है किसी धातु के क्लोराइड, धातु से क्लोराइड से टकरा रहा है का सूत्र MgCl2 है। कोई धातु है, धातु यहाँ M है तो M हो गया और Cl2 क्लोराइड अधातु हो गया। कोई धातु है क्लोराइड के का सूत्र है, कोई धातु के क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है, तो यही धातु माने M जो है M है धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो उसी धातु मतलब क्या है, M धातु है तो M धातु के सल्फेट का सूत्र, यहाँ दोनों का अलग कीजिए। पहले MgCl2 है, कोई धातु है MgCl2 के साथ टकरा रहा है, रिएक्शन किया तो एक Cl2 ना है, Cl2 यहाँ 2 है तो समझ कि यहाँ एक और वैल्यू यहाँ है, एक यहाँ 1 छुपल है तो यहाँ
एक का वाला वैल्यू यहाँ आएगा, यानी कि एक वाला यहाँ चल जाएगा, तो 2 यहाँ जाएगा तो +2 हो जाएगा, एक वाला यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको अलग कर देंगे, है ना, इसको अलग करें क्योंकि इसको मतलब नहीं, फॉस्फेट सल्फेट के लेंगे। M+2 हो गया, M+2 का वैल्यू मालूम चल गया। सल्फेट का सूत्र होता है, याद करना होगा, पीछे देखे हम, सल्फेट का सूत्र होता है SO4 का -2, SO4 का -2 है, ये -2 लिखिए। तो सूत्र निकल गया, M के लिखिए M+2 और सल्फेट के मिला दीजिए SO4 का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, दोनों 2 से 2 कट गया, MaSO4 हो जाएगा। उसी प्रकार कोई धातु के सल्फेट का सूत्र MaSO4 है, तो उसी सल्फेट के साथ सूत्र क्या होगा, तो सल्फेट के साथ MaSO4 है, ये सल्फेट है, ये फॉस्फेट पूरा, फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा, वही धातु रहेगा। तो MaSO4 अब कैसे पता चला है कि M के +2 है, पता नहीं है, लेकिन यहाँ SO4 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पीछे हम लोग देखे हैं SO4 का सूत्र होता है -2 होता है, पीछे याद करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 है, तो यानी कि यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तब में 2 कटल होगा, तब MaSO4 हल होगा, यानी कि 2 हो लगा तो 2 यहाँ चढ़ाएंगे, यानी कि SO4 का 2 होगा तो 2 लगाएंगे, M का मान भी 2 ही होगा, तब ना 2 से 2 कटेगा तो 1 कटेगा, बचेगा। तो 2 हो गया, यानी M का वैल्यू भी पता कर लिए, ये 2 यहाँ आ जाएगा, M+2, ये 2 यहाँ आ जाते हैं, ऐसा मतलब नहीं है, इसको अलग करेंगे, अलग करें, क्यों, क्योंकि हमको सल्फेट हटा करके फॉस्फेट लाना है। तो M+2 मिल गया, फॉस्फेट का सूत्र होता है SO4 का -2, तो SO4 फॉस्फेट नहीं जी, PO4 होगा, PO4 होगा, PO4 का -2, तो PO4 -3 होता है, -3 होता है, तो -3 लगा देते हैं। तो M के +2 मिल गया, अब PO4 का -3 हो गया, 3 यहाँ चलेगा और 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, M3PO4 का होल 2 हो जाएगा या होल 3 हो जाएगा। देखिए H सिंगल रूप में रहता है तो परमाणु, और H वही परमाणु सिंगल रूप में रहता है, तो अगर डबल हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, अणु हो जाता है, क्या होता है, अणु। एक ही प्रकार का रहता है तो अणु, एक ही प्रकार का तत्व से मिलकर बना रहता है अणु। और यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्व रहेगा। देखिए अगर ऑक्सीजन अलग तत्व है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इस यौगिक हो गया। तो परमाणु भार पूछ रहा है, तो भार कितना होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन के 2 है तो 1 × 2, ऑक्सीजन के 8 परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार 16 होता है, तो एगो ऑक्सीजन है तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 18 आंसर। H2 यौगिक है, इसका परमाणु भार बताना है, तो 18 हो जाएगा। तो पूछा CO2 का भार, परमाणु भार, तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, 12 लिख दिए, ये परमाणु है तो इसलिए 12 लिखे। कार्बन क्यों है तो परमाणु सिंगल रूप रहता तो परमाणु, सिंगल रूप का कार्बन है तो परमाणु, परमाणु के एगो भार है 12 होता है, ऑक्सीजन के 16 होता है, ऑक्सीजन परमाणु के भार 16 होता है, 2 गो है तो 2 × 16, यानी कि 16 × 2 = 32 और 2 = 34, 34 और 10 = 44। CO2 का परमाणु भार कहिए अनुभार कहिए, ऐसे परमाणु के भार कहना है क्योंकि परमाणु से मिलकर बनल है। अनुभार होता जब एक ही प्रकार का तत्व रहता तब। चलिए परमाणु भार कह दिया ना बस। तो कार्बन का 12 होता, ऑक्सीजन का 16 होता, 16 × 2 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। CH3 का तो कार्बन कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 होता है भार, कैल्शियम का 40 होता है, और कार्बन का 12 होता है, 12 हो गया। ऑक्सीजन के 16 होता है, 16 को, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुना कर देना है, हो गया 100। CH3 मैंने पत्थर के संगमरमर का सूत्र भार हो गया 100। CH3 में कार्बन का प्रतिशत पूछा, तो
तो कार्बन का प्रतिशत है तो कार्बन ऊपर जाएगा, तो कार्बन है, कैल्शियम है, कैल्शियम का भार कितना 40 होता है, 40 ऊपर जाएगा, टोटल 100 है तो 100 नीचे चलाएगा। अब परसेंट में बदलने के 100 से गुना कर देना है, 100 से गुना कर दी, हो गया 40 जिसको पूछेगा ऊपर, और टोटल 100 है, 100 नीचे, और बाकी परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। CA3 PO4 का होल टॉय का भार बताइए। तो Ca कैल्शियम को 40 अभी देखे, कैल्शियम के इसमें भी 40 लिखे थे, यहाँ पर भी कैल्शियम में 40 होगा, 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे, प्लस PO4 पी के हो गया पोटेशियम के 31 होता है, ऑक्सीजन के 16 होता है, पोटेशियम के 31, ऑक्सीजन के 16, 16 गुना 4 64, अब गुना सब में गुना, तो सब में दोनों जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ करके गुना कर देना, 2 से जोड़ दिए, 2 से गुना कर दे, टोटल इतना सर हो जाएगा भार। H2SO4 तो अनुभार या परमाणु भार, तो हाइड्रोजन कितना होता है, एक ही होता है, 1 गुने 2 तो 1 गुने 2, प्लस सल्फर कितना होता है, सल्फर का 32 होता है तो 32 लिखते हैं, जोड़ ऑक्सीजन के कितना होता है, सल्फर का तो 32, ऑक्सीजन के हो जाएगा 16, 16 गुना 4 तो 64 हो जाएगा। SO4 ऑक्सीजन 16 गुना 4 होएगा तो फिर क्या लगेगा, इस 16 होगा तब ना, 16 गुना 4 64, 64 और 60 90 तो 98 हो जाएगा ग्राम। तो H2SO4 में हाइड्रोजन का परसेंट बताना है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 1 गुना 2, 2 पर चल जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा, परसेंट बदलने के लिए जिसको कहेगा ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंट कहेगा तो हाइड्रोजन पर जाएगा, ये सल्फर का कहा तो सल्फर पर जाएगा, बाकी टोटल नीचे परसेंट में बदलने के नियम जानवे करते हैं। NH2CONH2 है ना, यूरिया है, यूरिया का सूत्र में NH2NH2 बीच में CO डाल देना, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन का प्रतिशत बताना है, तो टोटल निकाल देना है। नाइट्रोजन का भार कितना होता है, नाइट्रोजन का भार होता है कितना, नाइट्रोजन का भार 14 होता है, और हाइड्रोजन के 1 गुने 2 2 हो गया, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन के अभी देखें नाइट्रोजन के 14 आते हैं, नाइट्रोजन 14 होगा, हाइड्रोजन के 1 गुने 2 2 हो गया, टोटल भार 60 हो गया। नाइट्रोजन का पूछ रहा था, नाइट्रोजन का क्या है 2 जगह, नाइट्रोजन 14 यहाँ है, नाइट्रोजन 14 यहाँ, तो 14 14 28, 28 ऊपर चल जाएगा, बाकी टोटल 60 नीचे चल जाएगा, परसेंट में बदलने के 100 गुना। और कार्बन पूछेगा तो कार्बन क्या हुआ एक ही जगह, कार्बन का 12 तो 12 बटा टोटल इतना, परसेंट में बदल लीजिए। तो नाइट्रोजन का परसेंट पूछेगा तो 46.6%, और कार्बन को पूछेगा तो 20% हो 20। तो हाइड्रोजन के पूछेगा तो हाइड्रोजन का 6.6 होता है, निकाल लीजिएगा। CaOH का होल 2 में ऑक्सीजन तथा कैल्शियम का परसेंट, तो टोटल भार निकाल लीजिए। कैल्शियम कितना देखे 40, ऑक्सीजन के कितना देखे, तो ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 16 यहाँ, तो 16 दिन 32 कर दीजिए, या दोनों जोड़ कर फिर 2 से गुना कीजिए। तो पहले ही कर ले 16 दिन 32, हाइड्रोजन 1 गुने 2, या 16 और 1 17, 17 दूनी 34 भी कर सकते हैं, टोटल 34 ना हो जाएगा, और 40 इधर 74 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंट, तो ऑक्सीजन कितना होता है 16 है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32 ऊपर चल जाएगा। कैल्शियम को पूछा, कैल्शियम यहाँ 1 ही है, इसलिए यहाँ पर 40 ऊपर चल जाएगा, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन अगला चेंज हो रहा है, कहेगा 20 ग्राम इतना ग्राम भार निकाल रहा था ना जी, हम लोग इसे भार निकालने के लिए इतना ग्राम भार हो गया। तो अब हम लोग भार जल रहेगा 20 ग्राम हाइड्रोजन को, 20 ग्राम क्या है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लीजिए 20 ग्राम और ऑक्सीजन को ऊपर से में जलाइए, तो कितना जल बनेगा। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके जल बनवे करेगा। तो 20 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो कितना ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितना जल बनेगा, तो उसका मात्रा निकालना है। जल बनाना है तो जल हमेशा सोच लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, इसलिए हाइड्रोजन लिख लिए। हाइड्रोजन H2 है, H2 लिख लेना है, ऑक्सीजन सिंगल है तो सिंगल लिख देना है। तो H2 और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O सिंगल में नहीं रहता, हमेशा साथ में रहता है, इसलिए O2 लगा दिया। H2 जल ही था, यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2 में, क्योंकि H2 रहबे करता है, अलग अलग कीजिएगा तो O अलग हो जाएगा, तो O अलग होगा तो सिंगल नहीं रहता है, डबल में रहता है।
डबल ट्रिपल जो भी रहता है हो जाता है। तो यहाँ हम लोग बैलेंस कर लिए दोनों में। और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 था, तो 2 बना दे है तो 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा, एक दुगना ना हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, बराबर ना हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन दुगना है तो 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, अब 1 हो गया, 2 हो गया, कट के हो जाएगा H2O, तो बैलेंस हो गया। 2 से गुना किया तो दुगना हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ऐसे देखिए ना जी, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिखेगा, तो 2 लिखेगा तो यहाँ भी 2 लिखने पड़ेगा आपको। 2 यहाँ लिखेगा तब 2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ 2 बनाया है तो ये दुगना जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 से गुना के 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 2 का दुगना 4 हो गया। तो H2 हो गया, क्या हो गया, इधर भी H2 लिखना है। हाइड्रोजन 4 को, ऑक्सीजन 1 हो गया ना। ये 2H2 का मतलब क्या हो गया, 2 एकरो में, हाइड्रोजन में भी 2 O में भी है, इसलिए जब O में है तो हो गया आपको बैलेंस, दोनों तरफ हो गया। जब हो गया तो बनाइए, हाइड्रोजन के जला रहा है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन को पकड़िए। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 1 गुने 4 को, यहाँ 1 गुने 2 और 2 गुने 2, मतलब 2 गुने 1, 2 है गुना, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, फिर 2 से गुना, 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। तो बना कितना जल है, 4 ग्राम है और जल हो गया, जल का अनुभार कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। तो जाहिर से बात है 4 ग्राम में 36 ग्राम, 1 ग्राम में 9 ग्राम, इसलिए 20 ग्राम में 20 गुने 9, 180 ग्राम हो गया। 60 ग्राम ऑक्सीजन को जला रहे थे, देखिए आपकी ऑक्सीजन जल रहा है, उस समय हाइड्रोजन जल रहा था, इसलिए हाइड्रोजन को पकड़े। आपकी ऑक्सीजन जल रहा था, ऑक्सीजन को पकड़ना है। 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो CO2 बनाना है तो CO का कार्बन जला रहा है ना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, कार्बन लिखिए और ऑक्सीजन लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन जला रहा था, हाइड्रोजन जला रहा था, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखे थे। कार्बन सिंगल में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल में रहता है, और CO2 बना रहा था, CO2 लिख दिए। तो ये तो बैलेंस सही है, वो कार्बन ऑक्सीजन 2 ये है, तो फिर क्या दिक्कत है। फिर लिखिए कार्बन का 12 होता है, 12 ग्राम जलाने पर CO2 कितना बन रहा है, CO2 को निकाले, CO2 कितना होता है, CO2 को हो जाता है यहाँ निकालेगा बाहर, तो हो जाएगा 44 ग्राम। तो 12 ग्राम जलाने पर 44 ग्राम, 1 ग्राम जलाने पर 44/12, इससे 60 ग्राम जला रहे हैं, क्योंकि 60 ग्राम दिया कार्बन, तो 60 ग्राम पर 44/12 गुना 60 से गुना करती है, टोटल हो गया 220 ग्राम। इसको वैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पस में जला रहे हैं, क्या बन रहा है H2O, तो H2 लिख दीजिए। ये हाइड्रोजन का हुआ 2 हो, तो 2 से गुना कर दिए, हो गया 2 से गुना कर दिए। अब हाइड्रोजन 2 से गुना करिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। देख लीजिए, मिला लीजिए बैलेंस करने के लिए, देख लीजिएगा बैलेंस करना आ गया तो समझिए कि ग्राम में निकाल लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ क्या कह रहा है, CSO3 का भार हो गया 100 ग्राम, 100 अनुभार हो गया, ठीक, अनुभार निकला 100। कैल्शियम का 40 होता है, 40 लीजिए। कार्बन का 12 होता है, 12 लिख दिए। ऑक्सीजन का 16 तो 16 48 लिखे, 100 भार हो गया अनुभार। तो वाष्प घनत्व तो कितना होगा, तो वाष्प घनत्व निकालने के लिए सूत्र होता है अनुभार बटा में 2। अनुभार का आधा करिएगा तो सीधा सीधा वाष्प घनत्व निकल जाएगा। तो अनुभार 100 है तो 100 लिखे, आधा किए 2 तो 50 हो गया। 50 का हो गया वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी में वाष्प घनत्व हो गया। वाष्प घनत्व अनुभार के आधा कर देना है, बस अनुभार का आधा कर दीजिएगा तो वाष्प घनत्व निकल जाएगा। तो वाष्प घनत्व बराबर मोलर वेट मतलब अनुभार बटा में 2 हो गया। 2 से गुना कीजिए दोनों में तो हो जाएगा मोलर अनुभार लिख सकते हैं, अनुभार बराबर लिख सकते हैं वाष्प घनत्व गुना 2 गुना। जैसे है वाष्प घनत्व निकालना है तो 100 का अधिक करते हैं, अब अनुभार निकालना है तो 200 गुना कर देना, एकरा में हो गया। VD मतलब कि वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व बराबर गुने 2 बराबर होता है मोलर वेट।
यानी कि अनुभार। VD इंटू माने VD बराबर अनुभार का आधा, और इसको निकालना होगा तो मोलर वेट यानी कि अनुभार निकालना होगा तो वाष्प घनत्व दिया होगा, दोनों से गुना कर देना, हो गया। वाष्प घनत्व गुने 2, वाष्प घनत्व गुने 2, मोलर वेट यानी कि अनुभार। क्वेश्चन है VD यानी कि वेपर डेंसिटी यानी कि वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व है 22, तो अनुभार माने मोलर वेट यानी कि MW पूछ रहा है। तो MW बराबर सूत्र होता है, MW निकालना है तो वेपर वेट के दुगना कर देना है ना। MW निकालना है तो वेपर वेट के दुगना है। ऐसे देखिए ना जी, VD के वैल्यू दिया है, ये है कितना दिया है 22 लिख दिया। ऐसे वाष्प घनत्व क्या होता है, आधा होता ना है, किसका आधा होता है, वाष्प। VD बराबर होता है आधा होता है अनुभार का आधा, तो अनुभार का आधा लिख देता है। VD बराबर दिया है 22, अनुभार निकालना है तो अनुभार के MW लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लीजिए, MW हो गया बटन 2, इसलिए MW बराबर क्या हो जाएगा, अनुभार बराबर 44 ग्राम। अनुभार हो गया ग्राम में आता है, 44 ग्राम हो गया। क्वेश्चन है H2SO4 का वाष्प घनत्व। तो अनुभार निकाल लीजिए तब वाष्प घनत्व निकलेगा। तो अनुभार हाइड्रोजन के 1 गुने 2 जोड़, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन के 16 गुने 4, जितना आएगा 98 भार हो गया। तो वाष्प घनत्व यानी VD पूछ रहा है, वेपर डेंसिटी में VD, तो VD बराबर हो जाएगा 98/2 का धिया होता है ना। आंसर हो गया और का। आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड प्लस माइनस से बनता है, प्लस माइनस से बनता है। Na+Cl आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड होगा तो करंट प्रवाहित होगा करेगा। आयनिक बॉन्ड में जो होता है, आयनिक बॉन्ड में इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है, साझा नहीं होता है कि ई ले लगा ये ले लगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में त्याग होता है, इसलिए जल में घुल जाता है, इसलिए करंट प्रवाहित होता है इसमें। नमक डालने पर देखते हैं करंट चलने लगता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है धातु और धातु से मिलकर बनता है, जैसे कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु, तो CaCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा, 2 वाला यहाँ जाएगा, CaCl2 हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। धातु और धातु से पता चलता है। आयनिक बॉन्ड में देख रहे हैं जलीय विलीन, जब जलीय रहता है, जल में घुलनशील रहता है तो करंट चल जाता है, एगो प्लस तो एगो माइनस होता है। धातु और धातु है तो प्लस माइनस रहबे करेगा। आयनिक बॉन्ड जहाँ रहेगा ना, आयनिक बॉन्ड वो दानेदार होता है, कैसा दानेदार होता है। तो आयनिक बॉन्ड में धातु के बात हो रहा है, जो धातु सोडियम क्लोरीन कैल्शियम जो है धातु है, उस धातु का आयनन विभव भी कम होता है धातु के, और विद्युत ऋणात्मकता भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होता है। आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सब कम होता है। लेकिन यही धातु है तब कम हुआ, अधातु रहता तो तीनों बढ़ जाता, तीनों बड़ा होता। आयनन विभव का मतलब होता ना है कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा लेता है बाहर से, तब जाता है दूसरा में। उसी तरह जैसे बाहर जाएगा वैसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि बाहरी कक्षा को जब ज़्यादा ऊर्जा मिलता है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन है सब छोड़ देता है, इसी को कहते हैं आयनन विभव। ये आयनन विभव इलेक्ट्रॉन जब छोड़ता है, जितने मात्रा लेकर के इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा लेता है, जितना ऊर्जा लेकर मान लें कि 100 ग्राम नहीं छोड़ा, 20 ग्राम 200 ग्राम नहीं छोड़ा, 300 ग्राम नहीं छोड़ा, जैसे 400 ग्राम लिए छोड़ दिया, अपनी कक्षा को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो समझ के मान लें कि 500 ग्राम लेकर छोड़ा तो 500 ग्राम हो गया, कहा हो गया आयनन विभव हो गया। तो आयनन विभव एक प्रकार का देख रहे हैं तो क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा के मात्रे हो गया और क्या। इसलिए धातु के आयनन विभव बहुत कम होता है, जल्दी छोड़ कर निकल जाता है, जबकि
अधातु का आयनन विभव ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी छोड़ के नहीं निकलता है वो सब। इसलिए सोडियम को आयन बनाना है, आयन मतलब प्लस माइनस, तो यहाँ सोडियम आयन है तो प्लस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना प्लस आयन बनेगा, तो इससे आयनन विभव हो गया सोडियम धातु। तो धातु का आयनन विभव सबसे कम होता है, जिसकी प्रारंभिक कक्षा में जितना कम रहेगा उतना ही आयनन विभव सबसे कम होगा और जल्दी छोड़ के भागेगा। जैसे 2 8 है, इसका अंतिम कक्षा में 1 है, इसका आयनन विभव कम होगा क्योंकि बहुत जल्दी छोड़ के भागेगा। मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में 2 है, तो इसका आयनन विभव कम है, इसका आयनन विभव है लेकिन इसके अलावा इसको ज़्यादा है, इसलिए जल्दी छोड़ कर नहीं भागेगा। तो कहेगा कि हम भाई 2 आदमी हम मर्डर करेंगे जब, इसलिए आयनन विभव कम है लेकिन छोड़ कर नहीं भागेगा। एक से इसको आयनन विभव ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं छोड़ेगा, इसका कम आयनन विभव है तो जल्दी छोड़ कर भागेगा दूसरा में अष्टक पूरा करने के लिए। जाहिर सी बात है धातु अधातु रहेगा, धातु का आयनन विभव कम है तो क्लोरीन का आयनन विभव ज़्यादा है, इसलिए दोनों अभिक्रिया करता है। तो आयनन विभव देख लिए धातु का कम होता है, और विद्युता इलेक्ट्रॉन बनता देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बनता मतलब कि जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचता है कोई पदार्थ उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बनता। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम में से कभी भी 7 को नहीं खींच लेगा, 7 कक्षा अंतिम में इलेक्ट्रॉन है ना, इसको जल्दी नहीं खींचेगा, 7 से उठा के खींच लेगा इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बनता। पूछेगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनता किसका होता है? क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन का अंत में 7 है तो ये कैसे उठा लेगा, 2 कैसे उठा लेगा, 3 कैसे उठा लेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का बनता का मतलब हो गया कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको खींचने की क्षमता कितना है, वही इलेक्ट्रॉन बनता बताता बनता। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनता क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का। तो भी ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन बनता मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, वही इलेक्ट्रॉन बनता कहते हैं। लेकिन कितना? एगो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कोई इलेक्ट्रॉन बनता कहते हैं। एगो इलेक्ट्रॉन खींचे है तो इलेक्ट्रॉन बनता कहेंगे, और 2 को खींचेगा तो विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। यहाँ से हम लोग देखें आयनन विभव, जिसकी इलेक्ट्रॉन का होता है। आयनन विभव का मतलब क्या हो गया? जितना त्यागेगा तभी बनेगा आयनन विभव। और इलेक्ट्रॉन बनता जितना, एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता का इलेक्ट्रॉन बनता कहता है। जैसे क्लोरीन एगो को खींच रहा है, विद्युत ऋणात्मकता 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो विद्युत ऋणात्मकता कहता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, जो बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा देगा तो बाहर निकल, हम ऊर्जा देते तो बाहर निकल, हम ऊर्जा देते तो बाहर निकल, हम ऊर्जा देते तो बाहर निकल, इसलिए कहते हैं आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव, आयनन विभव ऊर्जा दिए तो 1 निकल कर चल गया तो N+ हो गया, यानी कि आयन बनेगा। आयन बॉन्ड में देखिएगा, इसमें धातु के आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बनता, तीनों कम होता है धातु का, लेकिन अधातु रहता तीनों ज़्यादा हो जाता। शॉर्ट में याद कर लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता। अच्छा, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो 2 आदमी रहता है साथ में तो ऋणात्मक सोच रखता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो विद्युत ऋणात्मकता रखेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन खींचता है तब भाईचारा बनता है, तो इसलिए अकेले आदमी रहता तो कहता भाईचारा अच्छा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बनता है इसको कम होता है। आयनिक बॉन्ड देख लिए कि जल में घुलनशील होता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, धातु और धातु में होता है, एगो प्लस एगो माइनस में होता है, दायनदार होता है। आयनन विभव कम होता है, धातु के आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बनता कम होता है। बस इतना ही सोच लेना है। सहसंयोजी बंधन में देखते हैं, बॉन्ड में देखते हैं। बॉन्ड में बंधन, जब सिंगल हाइड्रोजन तो सिंगल में रहता है, दे नहीं सकता है न ले सकता है, ले लेगा भाई दे नहीं सकता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन पार्टनर मिल करके बनाकर एगो बॉन्ड, एगो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ई कहेगा एगो तू दे दे, ई कहेगा एगो तू दे दे। इस तरह से एक को सिंगल साझा किया, H2 बने। H2 मतलब कि इन्हें बता रहा है कि 2 को साझा किया नहीं, H2 मतलब बता रहा है दोनों मिल के किया है।
दोनों पार्टनर मिलकर के यहाँ H2 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन का अंत में 6 होता है, तो 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा। इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तो 2 ये कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसलिए O2 हो गया। तो O2 ये 2 नहीं कह रहा है कि 2 का मतलब 2 को मिल कर किया है, वो ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो, 2 को मिल के ये 2, ये वाला 2 नहीं, तो डबल बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 5 2 5 होता है, 8 बनाना है 8 इसको, तो 3 को ही ले लगा, 3 को ही ले लगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इससे पता चलता है कि कौन सा बंधन है, तो ट्रिपल बंधन है, त्रिबंधन है। अब N2 के सना कहिए कि 2 है, 2 नाइट्रोजन इसलिए 2 लिखे हैं, तो ट्रिपल बंधन हो गया। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, 5 7 होता है, 2 5 2 5, तो 8 पुराने के लिए 3 को इससे ले लिया, यहू 8 पुराने के लिए 1 से 3 ले लिया। देखिए यहाँ पर CH4 का लिखना है, CH4 के लिखना है, तो हम लोग फिगर बनाते हैं। इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन के एक अंतिम कक्षा में कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 को होता है, 4 को लिख दिए, 1 2 3 4। तो इस साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। 1 माने सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंधन बना। तो सिग्मा पूछेगा, सिग्मा इसमें 4 हुआ, क्यों? 1 2 3 4, 4 को सिग्मा हो, सिग्मा 4 हो गया। पाई बॉन्ड पूछेगा, तो पाई बॉन्ड इसमें एको नहीं है, 0 है। लोन पेयर इसमें एको नहीं बचा कुछ नहीं बचा, तो लोन पेयर की मात्रा नहीं है। एक में देख लीजिए, एक में हम लोग मिला है ना, CO2 को लिखे, तो कार्बन लिख दिए, कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 हुआ, तो 4 को सजा दीजिए। ऑक्सीजन के कक्षा में 6 हुआ अंत में, तो 6 को लिख दिया, 6 को, तो 8 को पूरा करना है, तो 4 को पहले सही है इसको, और 2 को ले लिया, इधर से 2 को लिया, 2 को दिया भी, 2 को लिया भी, 2 को दिया भी, इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। पूछे सिग्मा इसमें कितना, तो सिग्मा 4 को होता है, सिग्मा 4 को कौन कौन सुनिए। देखिए सिग्मा हमेशा डबल लाइन होना चाहिए, डबल लाइन है ना, तो 1 को गिनाता है, डबल लाइन है तो 1 को गिनाता है, 1 1 2 को सिग्मा हो गया। लोन पेयर होता है जो साझा करने भाग नहीं लेता है, तो ये दोनों तो भाग ले लिया, ये दोनों भाग ले लिया, ये नहीं लिया भाग, हाँ ये दोनों भाग नहीं लिया है, तो इधर से 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इधर से ये दोनों मिलकर 1 जोड़ा, ये दोनों मिलकर 1 जोड़ा, तो 2 हो गया। इधर से दोनों मिलकर 1 जोड़ा, ये दोनों मिलकर 1 जोड़ा, तो 2 इधर, 2 2 4 को, 4 को हो गया लोन पेयर। टोटल देखिए ना, 1 2 3 4 को, 4 5 6 7 8 को, 8 को दिया 4 कर दिया, पेयर मैंने जोड़ा 4 हो गया। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 पाई इधर 1 पाई इधर, तो पाई बॉन्ड की संख्या भी हो गया 2। एक में पाई बॉन्ड की संख्या 0 था, डबल रहता तो 1 पाई गिनाता है भी। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये दोनों में से 1 निकलता है, और ये दोनों में से 1 निकलेगा। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन में साझा नहीं लेता भाग, 8 को नहीं लिया तो 8 को दिया 4, तो लोन पेयर हो गया 4। पाई बॉन्ड हो गया, 1 इधर 1 इधर, तो 2 हो गया, 2 हो गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब डबल होना चाहिए, 1 डबल इधर 1 डबल इधर, तो 2 हो गया। सिग्मा बॉन्ड भी 2 हो गया। अगर दोनों सेम कर खींच रहा है, इधर भी उतना ही उधर है, दोनों मिलकर कार्बन खींचेगा ये और कार्बन का खींचेगा, तो दोनों तो सेम लग रहा है, इसलिए नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर। एक में देखिए सब तो हाइड्रोजन मिलकर कार्बन को खींच रहा है, तो हाइड्रोजन के जितना हाइड्रोजन जो है जितना ताकत से C के खींच रहा होगा, वही हाइड्रोजन ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो सब तो बराबर हाइड्रोजन लगा खींच रहा है, इसलिए ये सब नॉन पोलर है। यही देखिए नॉन पोलर, ये नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन इधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे के खींच रहा है तरफ, नॉन पोलर हो गया। क्योंकि कानून जाबे न करेगा, और कानून नहीं जाएगा, ये सब कानून जाबे न करेगा, न इधर खिंचाएगा कार्बन, न इधर खिंचाएगा कार्बन, इसलिए नॉन पोलर में आएगा। आयनिक बंधन जो होता है आयन में, इसमें बॉन्ड उनकी जरूरत नहीं होता है, बॉन्ड होकर जरूरत होता है सहसंयोजक बंधन में हमेशा। चलिए हो गया।
यही जगह HCl के लिखते हैं, HCl के लिखेंगे हाइड्रोजन एक हो गया, क्लोरीन के एक हो गया, दोनों मिलकर हो गया H सिंगल बॉन्ड Cl। तो लोन पेयर कितना हो गया, जब बच गए 1 2 4 6, 6 का दिया 3, 3 हो गया लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया बॉन्ड, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड एक। पाई डबल होता है तब, डबल है ये नहीं थी, एको नहीं पाई बॉन्ड, सैकड़ों में डबल नहीं था, एकड़ों में पाई बॉन्ड 0 था, और लोन पेयर तो बचला नहीं था। इसमें पाई बॉन्ड होगा क्योंकि डबल है तो पाई बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड भी 2 होगा, एगो इस साइड एगो इस साइड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों में से एगो, ये दोनों में से एगो, ये दोनों में से एगो, ये दोनों में से एगो सिग्मा बॉन्ड है। इसमें है सिग्मा बॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि एगो है ना, तो एगो है तो सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। पोलर इसलिए कर रहे हैं कि क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, खींच लेगा हाइड्रोजन का, क्योंकि क्लोरीन के पास 2 4 6 7 गो इलेक्ट्रॉन है, और इसको एक ही गो है, तो जाहिर सी बात है 7 वाला मिल के खींच लेगा हाइड्रोजन के, तो ज़्यादा ताकतवर से खींच रहा है, क्योंकि अस्थायी हो जाएगा, 7 गो एक और आ जाएगा, 8 गो हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा माइनस लिखते हैं। अब H प्लस हो गया, ये डेल्टा प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो कमज़ोर हो गया तो H प्लस लिखते हैं, डेल्टा प्लस। जब कोई एगो ज़्यादा ताकत हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग पोलर कहते हैं, पोलर हो गया। और नॉन पोलर मतलब क्या हो सका, दोनों बराबर ताकत से खींचता है, कार्बन कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये है कि ये ज़्यादा ताकत से खींच रहा है, ज़्यादा ताकत से खींच रहा है, तो हाइड्रोजन खींचा के इधर आ जाएगा, तो इसलिए नॉन पोलर नहीं, पोलर हो गया, इसे पोलर हो गया। जैसे हम लोग लिख रहे हैं H2O, हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन एगो है, तो एक ऑक्सीजन सजा दिए और बगल में लिख दिए ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में 6 गो होता है, तो 6 गो लिख दिए, हाइड्रोजन का एक होता है, एक लिख दिए, दोनों जोड़ा लगा दिए, दोनों जोड़ा लगा दिए, तो एक गो के इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। एक हम पूछेगा तो लोन पेयर जो जोड़ा नहीं लिया, जोड़ा तो कौन लिया, 1 2 3 2 4 6 होता ना जी, ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में 6 होता है, एक और होगा इधर, 1 2 3 4 गो है, तो 4 का दिया 2 गो लोन पेयर हो गया, पेयर में जोड़ा तो 4 का दिया के जोड़ा 2 हो गया। सिग्मा बॉन्ड हो कहेगा 2 हो गया, क्योंकि एगो इस साइड एगो इस साइड है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इसमें नहीं है, क्योंकि डबल होना चाहिए, डबल होने के लिए है ही नहीं है, तो इसे पान बॉन्ड नहीं है, और नॉन पोलर है, क्यों, जितना ताकत से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींचेगा उतना ही ताकत से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींचेगा, यही साइड वाला, इसलिए नॉन पोलर हो गया, और जबकि दोनों बराबर नहीं था इसलिए पोलर हो गया। सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में SW लिखल है, तो समझे कि सॉफ्टवेयर लिखल है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में देखें, ऊपर होता है सॉफ्टवेयर, और ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर प्रयोग करता है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है, जाता है सॉफ्टवेयर में, फिर हार्डवेयर देखते करते हैं, छूते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है, किसका है, सॉफ्टवेयर हम लोग देखे हैं, जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहते हैं। कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है, हार्डवेयर के कार्य को निर्धारित करता है। जो हार्डवेयर है, जैसे हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग CD कैसेट देखते हैं या 2 कॉपी करते हैं, तो हार्डवेयर है, उसको डालते हैं तो अंदर सॉफ्टवेयर काम करता है, जो रंग देता है या छाप देता है या लिख देता है या 2 कॉपी कर देता है। इसलिए सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर का कार्य जो होता है उसको निर्धारित करता है सॉफ्टवेयर। अलेन ट्यूरिंग ने कंप्यूटेबल नंबर्स with an application to the ends in Chedung's प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर बताया था, लिखा था। पूछेगा इसमें सॉफ्टवेयर के सिद्धांत के बारे में लिखा था। ये बुक है, ये बुक जो लिखे था कौन, अलेन ट्यूरिंग ने कौन सा बुक लिखा,
जो सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया था, कंप्यूटेबल नंबर्स with an application to the इंड्स चेडिंग्स प्रॉब्लम, यही बुक लिखा। इसमें एलन ट्यूरिंग ने इसमें सॉफ्टवेयर के सिद्धांत के बारे में लिखा था। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इस शब्द जो अर्थ शब्द जॉन W टूके ने किया, TUKUT का। पूछेगा सॉफ्टवेयर शब्द का खोज किसने किया था? जॉन W टूके या टूके ने किया, टूके ने किया था। सॉफ्टवेयर का प्रकार, तो सॉफ्टवेयर का प्रकार देखा जाए दो प्रकार का होता है। एगो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में प्रयोग करते हैं। एगो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। सिस्टम है तो सिस्टम में रहता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है भाग में बढ़ जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है भी दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है एंटीवायरस। अब चलते